क्योंकि शिवसेना कोई SC ST और माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है और इसमें राजेंद्र गुड्डा SC ST और माइनॉरिटी के लिए जान पहले भी देने के लिए तैयार था, देता है, आगे भी तैयार रहेगा। मैं मेरे गरीब तबके अब यार हमारे भी यहाँ तो गहलोत साहब का वसुंधरा जी का अलायंस लाई था। अब बिहार के अंदर नीतीश कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी जनता दल के साथ चले। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा ममता बनर्जी। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा, मुलायम सिंह ने। बीमारी का इलाज एक दिन में भी नहीं होगा, एक महीने भी नहीं होगा। ये इसकी जड़ें बहुत गहरी। इसको एक एक गांव में, एक एक विधानसभा में जाके और लोगों को समझा के, लोगों को ये चीज जो दिमाग में ठीक करके इसको खत्म किया जाए। उदयपुरवाटी में हाल ही में 5 एम्बुलेंस शिवसेना राष्ट्र जो हिंदुस्तान में नंबर 1 है, हम राजस्थान भी उस साइड में आगे बढ़े और हमारे लोगों प्राइवेट सेक्टर का यहाँ खड़ा हो और उसमें भी हमारे लोगों को रोजगार मिले। अकेले सरकारी नौकरी से हमारे लोगों का जीवन यापन नहीं हो सकता। चाहिए कि ये जो विचारधारा के लोग हैं उनको दुखी नहीं होना चाहिए। भाजपा से गठबंधन की भी संभावना है या फिर शिवसेना आप अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? इसका फैसला एकनाथ शिंदे साहब करेंगे। अलायंस अगर होता है तो फिर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने में सफल हो पाएंगे? ये फैसला भी एकनाथ शिंदे साहब ही करेंगे। विरोधी कह रहे हैं कि 2008 में आपके पास एक गाय थी, लेकिन इस अभी हाल ही में जो कार्यक्रम है उसमें पैसे पानी की तरह बहाए गए। ये पैसे आपकी तरफ से लगाए गए थे या आपके नजदीकी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे उदयपुरवाटी में, शेखावाटी में और राजस्थान में मेरे जो मित्र है, जो भी मित्र है, वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ और इसमें तन मन धन से हो। जब भी मेरी जरूरत होती है, मेरे पास चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, जो भी कोई व्यवस्था है, सारे के सारे लोग मेरे दोस्त इतने। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मेरे दोस्त जो है जो मेरी सारी व्यवस्थाएं वो खुद करते हैं। और चाहे मेरा चुनाव लड़ने का मामला हो, मैं आउटराइट उनकी मदद करता हूँ और वो आउटराइट मेरी मदद करते हैं। रुणेचा से आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि पूरे 200 विधानसभा में यात्रा जा पाएगी। इतने कम समय में, चुनाव का समय नजदीक है, देखिए क्या आप पूरे विधानसभा में जा पाएंगे? 5000 साल से जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की, छुआछूत की, भेदभाव की, इंसान के साथ जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, 5000 साल से चल रही है। और इसको आजादी के बाद में ये 75 महीने में काम किया जा सकता था, 75 दिन में किया जा सकता था, और ये काम 75 साल में भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, वो इस प्रॉब्लम को बनाए रखना चाह रहे हैं। और हम ये जो समस्या है, इसमें मेरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से हमारी बात हुई थी और हमने इसमें बैठ के और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और उससे बाबा जो रुणीचा का रामदेव बाबा है, उन्होंने अपने आज से 650 साल पहले छुआछूत, ऊंच नीच, जाति प्रथा और ये इस तरह की जो अमानवीय, जो इंसान के साथ जो गैर इंसानियत का बर्ताव किया जाता है, गैर बराबरी का बर्ताव किया जाता है, उसके खिलाफ बाबा रामदेव जी ने जो एक मुहिम अपने जमाने में चलाई थी और उसकी आज भी जरूरत है उस विचार को आगे फैलाने की। इस मामले में मेरी बात हुई थी और मैं अभी दोबारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से बात करूंगा इस मामले में शिंदे साहब से। और उनका जो कार्यक्रम हम जल्दी बनाना चाह रहे हैं, जल्दी कार्यक्रम बने। और ये यात्रा, ये बीमारी का इलाज एक दिन में भी नहीं होगा, एक महीने भी नहीं होगा। ये इसकी जड़ें बहुत गहरी। इसको एक एक गांव में, एक एक विधानसभा में जाके और लोगों को समझा के, लोगों को ये चीज जो दिमाग में ठीक करके इसको खत्म किया जाए। उदयपुरवाटी में हाल ही में 5 एम्बुलेंस शिवसेना की तरफ से भेंट की गई है। ये जो 5 एम्बुलेंस भेंट की गई है, राजस्थान में भी इसी प्रकार से कोई एम्बुलेंस भेंट की जाएगी और उन्हीं की तरह महाराष्ट्र? देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे लाखों लोग हमारे राजस्थान के, बॉम्बे में, पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर वहाँ एक प्रवासी के रूप में वहाँ जाके और जो काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री यहाँ भी हो। हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट आर्थिक रूप से महाराष्ट्र में वो हमारे यहाँ भी हो। बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता कोई मायना नहीं रखती। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को। लेकिन क्या आज के इस युग में गरीब आदमी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है क्या? MLA, MP, बाकी चुनाव तो अलग बात है जिस लेवल पर। तो यदि हमने एक तरफ उनको राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता दे दी,
लेकिन उसका बिना आर्थिक समानता के उस अधिकार का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्थिक रूप से हमारे लोग मजबूत हो, इसके लिए हमारी इंडस्ट्री आए, रोजगार आए, उद्योग धंधे आए, और इसके लिए जो महाराष्ट्र जो हिंदुस्तान में नंबर 1 है, हम राजस्थान भी उस साइड में आगे बढ़े और हमारे लोगों प्राइवेट सेक्टर का यहाँ खड़ा हो और उसमें भी हमारे लोगों को रोजगार मिले। अकेले सरकारी नौकरी से हमारे लोगों का जीवन यापन नहीं हो सकता। क्या लगता है महाराष्ट्र की तरह आपके तीर धनुष है, राजस्थान में कितने क्या मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे आप? तो टाइम बताएगा, इसके लिए आप देखो आगे क्या होता है। एक आखिरी सवाल है, आपका जो मूल वोट बैंक है वो SC ST मुस्लिम है, और शिवसेना ज्वाइन करने के बाद क्या इनमें नाराजगी आएगी या नहीं आएगी? देखिए, क्या सोचते आपको हैं? बताऊं कि शिवसेना कोई SC ST और माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, और इसमें राजेंद्र गुड्डा SC ST और माइनॉरिटी के लिए जान पहले भी देने के लिए तैयार था, देता है, आगे भी तैयार रहेगा। मैं मेरे गरीब तबके के लिए मेरा एजेंडा ये है कि कमजोर को, बैकवर्ड को और अकलियत के भाई को हम प्रायोरिटी में देकर उनकी मदद करते रहेंगे, और इस मामले में कहीं विचारधारा हमारे रास्ते में नहीं आएगी, और आएगी तो हम उसको चेंज कर देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो शिवसेना की जो विचारधारा है उसमें जो राजेंद्र सिंह हुड्डा की जो विचारधारा है उनको भी अब साथ लेके एक नए सिरे से राजस्थान 100% राजस्थान में हम SC ST और माइनॉरिटी को साथ लेके और उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। और यदि इसके अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से शिवसेना की विचारधारा इसके बीच में नहीं आती, अभी कांग्रेस में शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में साथ काम किया है, साथ सरकार बनाई है, और इसमें ये सेकुलर का सर्टिफिकेट कौन देता है, कौन कम्युनल का सर्टिफिकेट देता है, इन बातों में क्या रखा है। आप बिहार के अंदर नीतीश कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी जनता दल के साथ चले। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा ममता बनर्जी। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा, मुलायम सिंह ने, और मायावती ने बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा है। ऐसा मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने कभी न कभी इस तरीके से चलता रहता है। अब यार हमारे भी यहाँ तो गहलोत साहब का वसुंधरा जी का अलायंस लाई था। काफी अगर सीटें शिवसेना जीत पाती है तो आपका इशारा है कि आप किसी भी पार्टी के साथ फिर मजबूती अलायंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाजपा से ही करें या कांग्रेस से करें, औरों के भी साथ भी आप अलायंस कर सकते हैं। ये फैसला एकनाथ शिंदे साहब करेंगे। आखिरी वही सवाल है जो पहले सवाल पर था, आप उदयपुर वार्ड से चुनाव लड़ेंगे कहीं और से भी? ये फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। थैंक यू।